हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले लेक्चर में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी बिंदु का स्थान निर्धारण और चतुर्थांश के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे और कुछ ज्यामितीय आकृतियों जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत की प्रकृति के बारे में, क्या नेचर है, दूरी सूत्र से कैसे जानेंगे कि ये किस नेचर को फॉलो कर रहे हैं। ये तीन बिंदुओं के संरेख होने का, असंरेख होने का कॉन्सेप्ट डिटेल में कुछ सीखे थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आती है उसको प्रूव भी कराए थे। उम्मीद करते हैं वो सब आपको तैयार होगा। तो बस केवल एक फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ अगली पहली एक्सरसाइज आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अब बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, कॉपी पेन साथ में रखें, तैयारी साथ में करें। और हाँ, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दूरी का सूत्र d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करते हुए आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे लगा दिया गया, पढ़ देते हैं। तो लिखा प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब कुछ तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक अगर हम कर लें तो आप कमांड कर लोगे। जैसे कि हम पहला करते हैं सीखने के लिए, तो पहला करने के लिए क्या, इसके बिंदु लिख लेंगे 2,3 एंड फिर क्या है 4,1। तो ये दो बिंदु दिए। सबसे पहला काम क्या करना, x1 y1 इसमें लिख लेना, x2 y2 इसमें लिख लेना, बस। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला एक बार लिख लो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर d बराबर अंडर रूट, अब x2 माइनस x1 बोले तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। y2 ये है, y1 ये है, 1 माइनस 3 करिए जरा। तो यहाँ बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 8। अब इसको लिख सकते हो 4 गुणे 2, तो ये बन गया 2√2 इकाई। यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई, 2√2 इकाई। ये इनके बीच के डिस्टेंस है। पहले पार्ट का ये पहला ऑप्शन हो गया। अब अगले दो पार्ट आप कर सकते हैं, कैसे सूत्र अप्लाई करना है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0,0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आगे भी पढ़ लेते हैं। इसके आगे लिखा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब मापन आपको नहीं करना है, अभी अगला पार्ट भी लगाएंगे, पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो जो इसको लिख लेंगे x1, इसको लिख लेंगे y1, ये x2 ये y2, लगा देंगे फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या, x2 माइनस x1 स्क्वायर बोले तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर बोले तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पर 36 माइनस 0, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 माइनस 0, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा, योगफल यहाँ पर बन जाएगा 1521 और इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 39 यूनिट। तो यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो है कितनी है, 39 इकाई है। चलिए इसी के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो आधा सवाल ये था, अगला पार्ट क्या पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व। तो फटाफट आप क्या करेंगे, दिशाओं का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस बिंदु से पूर्व किधर होगा, दाईं तरफ, उत्तर किधर होगा, ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, पश्चिम। ऐसा आप सोशल साइंस में भी पढ़ते हो, दिशाओं का ज्ञान। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर कोई शहर ए है और जो बी है वो कितने किलोमीटर पूरब है, 36 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर उत्तर है वहां से, 15। यहां से पूरब गए 36 किलोमीटर और उस बिंदु से फिर पहुंचे ऊपर उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर, यहां पर शहर बी है। तो बिना वास्तविक मापन के आप बताइए कि जो बिंदु बी है वो ए से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल सा फंडा ये है मेरे भाई कि
इस ए का जो निर्देशांक है वो स्थिर है तो 0,0 बना लोगे। अब अगर अक्षों की बात करें, निर्देशांक तल की बात करें, तो इस बिंदु का निर्देशांक बनेगा, भुज है 36, कोटि है 15, 36,15। तो अब यहां से दूरी क्या बनाओगे, ए जो है आपका 0,0 है, जो बी है वो क्या है 36,15। ठीक वैसे ही तो बन गया। अब फटाफट क्या करोगे, ए बी निकाल दोगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी निभानी है। तो यहां से बनेगा 36 माइनस 0² प्लस 15 माइनस 0²। फटाफट आप जो है स्क्वायर कर दीजिए। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 1521, और ये हो गया 39 इकाई। यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी पर है ए से बी, 39 किलोमीटर। चूंकि ये किलोमीटर में है तो लिख दोगे, अतः ए व बी के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर। ये हो गया। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, इसको हम ए कह देंगे, अगला बिंदु है 2,3, इसको बी कह देंगे, और जो तीसरा है सी -2, -11। इस तरह से बताइए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी कोलिनियर है। संरेखी होने के लिए दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी बी सी ए सी अगर निकाल लें, फिर किन्हीं दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी के बराबर आए तो संरेखी है, वरना असंरेख है। तो यहाँ पर फटाफट क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि ए बी निकालेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो फार्मूला एक बार अगर लिखें तो ये है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसी के साथ x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, अब ये बनेगा 2 का स्क्वायर √5 आया। अब निकालोगे BC, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहां से फटाफट तो -2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 -3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 3 14 माइनस का स्क्वायर 196, और इसी के साथ जोड़ने पर ये बन जाएगा 212। अब निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी, यानी कि अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करेंगे तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256। इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो जोड़ने पर बन जाता है 265। अब यहाँ पर देखो, क्या किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर होगा? नेवर। तो लिख दोगे, चूंकि √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू, ये मिल करके इसके बराबर नहीं हो सकते, अर्थात ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए ए बी व सी संरेखी नहीं है आंसर। तो ये कुछ दूरी के सूत्र से आप समझ गए हो कि तीन बिंदु किस तरह संरेखी होंगे या किस तरह संरेखी नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 2, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो कंडीशन क्या है, तीनों भुजाएं निकाल लो त्रिभुज की, कोई दो भुजाएं बराबर हो जाने पर त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो शीर्ष लिख लिया जाए। तो पहला है, अगर ए कह दे पहले को, तो पॉइंट अगर रख लोगे तो भुजाएं बनाना आसान हो जाएगा। ए बी सी कह के ए बन गया ये, बी 6, 4 एंड सी, तो सी है 7, -2। अब यहां से आ जाओ, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी करके ऐसे ही फटाफट आप निकालिए। तो ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, डेफिनेटली। अब यहां से ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो बन गया 6 - 5 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, चूंकि ये माइनस में है। तो ऐसे में 1 बचेगा का स्क्वायर 1, यहां बचेगा 6 जुड़कर बनेगा और 6 का स्क्वायर 36 और इस तरह से अंडर रूट 37 आ गया। अब आप निकालोगे BC, इसके और इसके बीच की दूरी, तो ये x1 y1 ये x2 y2 कहलाएगा। तब बनेगा 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर। तो ऐसे में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट क्या हो गया 37 हो गया। अब आप देखो आ गए दोनों बराबर। अब बस AC निकालने की जरूरत है, तीसरी भुजा बनाने की जरूरत है। तो यहां से बनेगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट हो गया, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 0, यानी कि इसका मान क्या आया 2। तो वो पूछा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो AB BC AC में देखिए तो AB और BC के जो मान हैं वो बराबर हैं, तो लिख दोगे चूंकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए AB व C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और ये हो जाएगा इसी तरह से इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही पढ़ के बस समझा देते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने किताब में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन लिखा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा अगर कहती है कि ये वर्ग है, अगर वर्ग बनता है ये, तो आप कह देना कि ये चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं बनता है तो कह देना चमेली सही है। यानी कि इन 4 बिंदुओं से जो आकृति बनेगी चतुर्भुज आकार वो वर्ग कहलाएगी। वो कैसे कहलाएगी, उसकी प्रॉपर्टी वहां लागू होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर आए, साथ ही साथ दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो ये है किसी चतुर्भुज के वर्ग होने की प्रॉपर्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है, पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, एक करके समझ जाएंगे कैसे अगले 2 पार्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप अगले 2 क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, निर्देशांक लिख लिया जाए, बिंदुओं को लिख लिया जाए। तो ABC करके लिख लेंगे। तो पहला बिंदु है -1, -2, दूसरा बिंदु है 1, 0, तीसरा बिंदु है -1, 2 और चौथा है -3, 0। अब यहां से क्या करेंगे, अगर एक रफली चतुर्भुज बनाए यहां पर इस तरह से, तो ABCD ये 4 कॉर्नर्स पर 4 पॉइंट दे देंगे। A को C से मिलाया, B को D से मिलाया। अब इस तरह से AC और BD विकर्ण बन गए, यानी कि चारों भुजाएं निकालो और जो है विकर्ण निकालो, फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का चतुर्भुज है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे AB, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि A फिर B लेना। तो x1 y1 x2 y2 से 1 -1 करोगे तो ये +1 हो जाएगा ना, ये करोगे प्लस 0 -2 करोगे जब, तो ये +2 का स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बनेगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4। इस तरह से √8 बराबर आ गया 2 √2। अब बना लोगे BC, AB हो गया, अब निकालोगे BC। तो B और C के बीच की दूरी निकालोगे, इसके और इसके, तो बनेगा -1 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +2 -0 का स्क्वायर। तो ऐसे में क्या बनेगा -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, ये भी तो 2 √2 ही आएगा। ठीक वैसे ही अब आ जाओगे CD पर, तो CD निकालोगे। तो CD के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, तो बनेगा -3 + 1 का स्क्वायर +0 -2 का स्क्वायर। जब ऐसा करोगे तो यहाँ देखो -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4, ये भी तो आया 2 √2, यस आया। अब बचा क्या, AD बचा, AD निकाल लो। तो AD निकालोगे तो A जो है x1 y1 बन जाएगा, जो D है वो x2 y2 बन जाएगा। तो ऐसे में -3 और +1 का स्क्वायर हो जाएगा, +0
प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरह से फिर ये -2 बचेगा, स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ने पर 8 का स्क्वायर रूट जब बनाओगे तो 2√2 बन जाएगा। आप क्या देख रहे हो, ए बी बी सी सी डी ए डी सभी के मान सेम आए। अब या तो ये वर्ग है या तो ये समचतुर्भुज, डिसाइड होगा विकर्ण आने पर। तो बस थोड़ा सा इंतजार और है। अब निकालोगे AC बराबर, क्या निकालोगे, अब इतना देखने पर यही डाउट हुआ या तो ये वर्ग है या ये समचतुर्भुज है, क्योंकि ये चारों भुजाएं इन्हीं दो आकृतियों में समान हो सकती हैं। तो अब विकर्ण आने पर एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई वर्ग है या समचतुर्भुज के निर्देशांक है। तो AC निकालोगे तो A और C में ये x1 y1 ये x2 y2 जब करोगे तो -1 + 1 का स्क्वायर ऐसे, फिर 2 + 2 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 ऐसे, और फिर स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। अब निकालोगे BD, तो जब BD निकालोगे तो क्या बनेगा भाई, अगला भी कर, तो B x1 y1 D x2 y2, तो ऐसे में -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो -4 का स्क्वायर 16, वो तो 0 हो गया ऐसे। अब इसका स्क्वायर रूट 4। अब आप देखो चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, डेफिनेटली वर्ग ही है। तो लिख दोगे चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एंड AC बराबर BD, इसलिए ABC व D एक वर्ग के शीर्ष हैं। और ये हो गया इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की ओर, एक बार आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, पढ़ देते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश इस तरह से, ये वाई है, वाई डैश, यहाँ मूल बिंदु। तो एक्स एक्सिस पर जब चलोगे तो उस रेखा पर वाई का कोई निर्देशांक नहीं मिलेगा, कोटि होगा ही नहीं। ऐसी दशा में कोटि 0 होगा। तो मान लो कि उस एक्स अक्ष पर कोई बिंदु a, 0 है। क्या है, a, 0 है। अब वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ऐसी दशा में आप प्लस वाला मान लो, माइनस या प्लस जो आना होगा स्वयं आ जाएगा। तो लिख देंगे माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, और उसको अगर C नाम दें तो C बनेगा a, 0। तो अब आ जाइए, वो कहता है कि ये जो A और B है वो C से समदूरस्थ है। तो AC निकाल लो, BC निकाल लो, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, यानी कि दूरियां बराबर है। तो नाउ अब क्या निकालोगे, AC बराबर, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AC निकालोगे तो A - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो जरा इसे, स्क्वायर ओपन कर लो। तो A स्क्वायर + 4 - 4A + 25, ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर - 4A + 29 बन गया। अब आगे आ जाओगे, BC निकालोगे एंड BC, तो BC ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से, तो बनाओगे A + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा, तो A स्क्वायर + 4 + 4A + 81, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर + 4A + 85 बन गया। लिख दोगे चूंकि जो AC है वो BC के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर भी तो बराबर होगा, चूंकि दोनों साइड का कर रहा हो, क्योंकि दोनों के पास अंडर रूट है। अब विदाउट अंडर रूट यहाँ पे उठाया जाएगा, तो विदाउट अंडर रूट उठाया जाएगा तो ये है A स्क्वायर - 4A + 29 इक्वल टू, राइट साइड में है A स्क्वायर + 4A + 85, दोनों साइड से A स्क्वायर कट कर दोगे, 4A इधर आएगा, -4A -4A, उधर 85 - 29, ये बन जाएगा -8A इक्वल टू, घटा करके यहाँ बनेगा 56। अब यहाँ A इक्वल टू बनेगा 56 अपॉन -8, तो ये जब कट करोगे A इक्वल टू आ गया -7। इसलिए जो पॉइंट C माने हो
उसका निर्देशांक क्या होगा, -7, 0। तो आपसे हमने कहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव आना होगा, खुद से ही आ जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर, आप इसे एक बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन सामने है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P 2, -3 एंड Q 10, y है और इनके बीच की दूरी PQ बराबर 10 है। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दीजिए फार्मूला और इधर से 10 सॉल्व कर लीजिए रख करके, यानी कि PQ करोगे तो ये बनेगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इधर जब बचेगा 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। अब यहाँ पर 64 और 9 जोड़ करके उधर भेज दो, यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पर बनेगा 73, तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब उधर 73 घटने के बाद 27 बचेगा, इधर माइनस में ले आओ इक्वल टू 0। अब 27 का फैक्टर करो 6 आ जाए, 9 और 3 से बनेगा, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। जब y प्लस 9 का फैक्टर 0 लोगे y इक्वल टू -9, और जब दूसरा फैक्टर y माइनस 3 बराबर जो 0 लोगे तो y बराबर 3, इसलिए y बराबर -9, 3, और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज को खत्म होने में, एक बार आप इसे देख लें। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है एक बार फिर से, कि जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक 0, 1 है, बिंदुओं P 5, -3 और एंड R जो है x, 6 से समदूरस्थ है, यानी कि PQ और QR, Q की दूरी P से, Q की दूरी R से बराबर है। तो अब यहाँ निकाल लो PQ, ठीक, जब दूरी बराबर है तो x डिसाइड होगा, जब x डिसाइड होगा तो PQ और PR निकल जाएगा। तो PQ जब निकालोगे इस तरह से तो क्या बनेगा, बनेगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 16, और इसके बाद जोड़ोगे तो ये हो गया 41। अब निकालोगे QR, जब QR निकालोगे तो इस तरह से बनेगा √x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। फिर लिखोगे चूंकि PQ बराबर QR, इसी Q की दूरी P से, Q की दूरी R से बराबर है, तो √41 बराबर √x स्क्वायर प्लस 25, वर्ग कर दोगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41। एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ बनेगा 16। जब 16 बनेगा तो वर्गमूल निकालोगे तो 2 मान आएगा ना, प्लस माइनस 4। तो जो r बनेगा वो क्या बनेगा, r बनेगा 2 मान, एक तो प्लस का 4 के साथ 6 एंड माइनस 4 के साथ 6। तो अब एक एक करके उठाओ तो यहां से क्या बनेगा, तब जो है इसके बाद ये कहता है क्वेश्चन कि क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यू की दूरी आर से और पी की दूरी आर से बताइए। अब इन दोनों को यूज करोगे तो एक्स आर जब है इस तरह से देखो, क्यू क्या लिया 0, 1 एंड आर क्या लिया 4, 6, तो यहां पर क्यू आर बना लो इस कंडीशन में। तो क्या बनेगा √4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो यहां से 16 प्लस 25 √41 आ गया। अब यही Q01 है लेकिन R बदल दो, -4, 6 पर निकाल दो दूसरे R पर, QR क्या बनेगा दोनों में। अब यहाँ बनेगा -4 0 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 √41, यानी कि इन दोनों केस में QR सेम आया। नाउ
अब क्या करोगे, कहता है पी आर की दूरी निकालो, तो पी ले लोगे 5 कामा -3 और आर ले लोगे प्लस वाला अभी 4 कामा 6, तब बनाओगे पी आर बराबर अंडर रूट 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 9 बनेगा तो 81, ये बनेगा अंडर रूट 82। यही रोक दो, जब यही रोक दोगे या आप कट भी कर सकते हो 2 से, तो ये बनेगा 2 और 4 1, कोई मतलब नहीं, इतना ही छोड़ दो। एंड पी ले लो 5 कामा -3 और आर ले लो -4 कामा 6 ले लो, तो जब ये ले लोगे इस बिंदु पे तो पी आर क्या बनेगा, तब बनेगा -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तब ये बन गया 9 का स्क्वायर 81, ये भी बन गया 81, इस तरह से ये बन गया 9√2। कैसे 81 हो गया, 2 गुणा 81 1 2 81 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया, तो यहाँ 9√2 आया, यहाँ √82 आया, इन दोनों का सेम आया, और इसी के साथ x का मान ये आया और पी आर और क्यू आर के ये मान आए। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं आज के लेक्चर के उस आखिरी क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, तो एक बार इसे देख लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ लेते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ है। जो पहला बिंदु है उसको P ले लिया गया, अगले 2 बिंदु हैं जो उनको Q और R ले लिया गया। तो ये जो P है वो Q और R दोनों से बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो अब यहाँ से x और y के बीच में रिलेशन निकालिए, यानी कि PQ और PR निकालिए दूरी सूत्र से और बराबर करके रिलेशन बनाइए। तो लिख देंगे PQ बराबर, निकालेंगे अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर, रोक दो, फिर निकाल लो पी आर की लंबाई अंडर रूट में, तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखो, चूंकि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, दिया है गिवन दैट, तो इसका स्क्वायर भी तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर करोगे ना, और बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है। अब यहाँ पे इनके मान अंडर रूट हटा करके लिख लो, तो बनेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ए माइनस बी का जब होल आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनेगा, प्लस ऐसे यहाँ भी ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनेगा, इक्वल टू यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बन जाएगा स्क्वायर होकर के, यानी कि 3 प्लस एक्स का स्क्वायर जैसा ओपन होगा, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ से 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y। दोनों तरफ से देखो ज्यादा ज्यादा जो सिमिलर पद हैं वो काटे जा सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, प्लस 9 से प्लस 9, सेम टर्म सेम चिन्ह के साथ वाले, वाई स्क्वायर बस। अब जो इधर बचा इधर रोक दो, उधर बचा उधर रोक दो, फिर देखो क्या है, -6x प्लस 36 -12y इक्वल टू उधर क्या है 6x प्लस 16 -8y, सबको एक तरफ ले आओ। जब सबको एक तरफ लाओगे तो ये -6x, ये आएगा माइनस का 6x, इधर माइनस का लिख लो 12y, फिर प्लस का आएगा 8y, प्लस का इधर है 36, माइनस में आएगा 16 बराबर 0, ये कितना हो गया जोड़ करके -12x, घटा करके कितना हो गया 4y, यहाँ पर कितना बचेगा 20। अगर हम यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लें तो होगा, जब -4 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y माइनस, अब देखो माइनस भी कॉमन लियो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -4 हटाया जा सकता है, 0 में चला जाएगा, तो ये बन गया 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। एक्स और वाई में जो रिलेशन आया वो क्या आया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो केवल ये पूरी एक्सरसाइज जो थी दूरी सूत्र पर थी। अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है तो एक अन्य बिंदु उन्हें अंतः या बाह्य रूप में m/n या m1/m2 में डिवाइड करता है, यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक या विभाजन बिंदु का के द्वारा अनुपात किस अनुपात में वो डिवाइड होते हैं। तो निर्देशांक और अनुपात निकालने का मेथड सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी है, एक बार आप देख लें
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो डेफिनेटली इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देख लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।